हम सब ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए या घर पर खाने के बाद मुट्ठी भर सौंफ और चीनी तो खाई ही है। हाँ बिल्कुल। ज्यादातर लोगों के लिए ये बस एक माउथ फ्रेशनर है, मतलब सांसों को ताज़ा करने का एक तरीका। सही। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये एक सोची समझी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक कमाल का बायोमैकेनिज्म है जो हमारे शरीर में एक साथ कई काम करता है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। ठीक है, तो सफर शुरू होता है चबाने से। जैसे ही हम सौंफ चबाते हैं, जाहिर है मुंह में लार बनती है, पर इसमें क्या खास बात है? यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अच्छा। ज्यादा लार बनने का मतलब है कि हमारे शरीर में गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन? जी, ये हार्मोन हमारे पेट को एक तरह से एक वेकअप कॉल देता कि है। तैयार हो जाओ। हाँ, कि चलो भाई काम पे लगने का टाइम हो गया, खाना पहुंचने वाला है। तो ये पाचन क्रिया को शुरू करने का पहला स्विच है। अच्छा, तो चबाते ही पाचन का इंजन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन असली जादू तो पेट में होता होगा ना, है ना? वहां जाकर ये छोटे से बीज क्या करते हैं? हमारे स्रोत दो बड़ी असरदार शब्दों का जिक्र करते हैं। पहला है कार्मिनेटिव। हाँ, कार्मिनेटिव। इसका सीधा सा मतलब है गैस से राहत। ओके। खाने के बाद पेट में जो भारीपन या सूजन महसूस होती है ना, सौंफ गैस को बाहर निकालकर उसे शांत करती है। ये इसका सबसे जाना माना फायदा है। सही। और दूसरा शब्द है एंटीस्पाज्मोडिक। इसका क्या मतलब है? क्या ये पेट के ऐंठन से जुड़ा है? आप बिल्कुल सही समझे। मैं तो हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ गैस के लिए होता है। नहीं, एंटीस्पाज्मोडिक का काम है पेट की चिकनी मांसपेशियों को आराम देना। अच्छा। कभी-कभी भारी भोजन के बाद पेट में जो हल्की मरोड़ या ऐंठन होती है, ये उसे रोकता है। तो ये गैस भी हटाता है और मांसपेशियों को शांत भी करता है। तो आप कह रही हैं कि सौंफ में कुछ गुप्त एजेंट हैं। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इनका नाम है एनिथॉल और फेनेकॉन। ये क्या चीज़ है? ये सौंफ के असली हीरो हैं। ये उड़नशील तेल है, मतलब वॉलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स? जी, उड़नशील का मतलब ही है जो उड़ने को तैयार हो। जब सौंफ पचती है तो ये तेल हमारे खून में मिल जाते हैं। और मजाकिया तौर पर सोचे तो ये तेल हमारे शरीर में टूरिस्ट की तरह है जो बाहर निकलने के लिए सबसे आसान रास्ता यानी हमारी सांस ढूंढ लेते हैं, और इसी रास्ते में वो फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। एक मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जो चीज़ हम पेट के लिए खा रहे हैं वो असल में हमारे फेफड़ों की सफाई कर रही है। हाँ, ये कनेक्शन तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यही तो इस प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। फेफड़ों में पहुंचकर ये तेल हमारी सांस की नली में मौजूद सिलिया नाम की बालों जैसी लाखों संरचनाओं को सिग्नल देते हैं। सीलिया? जी, इस सिग्नल से सिलिया में मानो करंट दौड़ जाता है और वो तेजी से झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। झाड़ू लगाना मतलब वो छाती में जमे हुए कफ या बलगम को तोड़ने लगते हैं। अच्छा। और उसे ऊपर की तरफ धकेलते हैं ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके। इस क्रिया को विज्ञान में म्यूकोलाइटिक एक्शन कहते हैं। म्यूकोलाइटिक? हाँ, यानी म्यूकस को तोड़ने वाला। तो पाचन की कहानी फेफड़ों की सफाई पर आकर खत्म होती है। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। लेकिन इस पूरी जासूसी फिल्म में बेचारी चीनी का क्या रोल है? वो क्यों होती है साथ में? चीनी यहाँ एक बॉडीगार्ड का काम करती है। बॉडीगार्ड? हाँ, जब कफ टूटकर गले से बाहर निकलता है तो गले में खराश हो सकती है ना? हाँ, होती है। तो चीनी लार के साथ घुलकर एक मीठा आरामदायक सिरप बना लेती है जो गले पे एक परत चढ़ा देता है। ये परत गले को छिलने या दर्द होने से बचाती है। तो ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। सौंफ ताज़ी होनी चाहिए। जी, ये बहुत जरूरी है। अगर सौंफ पुरानी या मिलावटी है तो उसमें से ये कीमती उड़नशील तेल, हमारे वो गुप्त एजेंट, गायब हो चुके होते हैं। तो फिर कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। उसमें सिर्फ कृत्रिम खुशबू बचती है जिसका कोई औषधीय लाभ नहीं होता। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें, सौंफ चबाने से पाचन शुरू होता है, पेट में गैस और मरोड़ शांत होती है। सही। फिर उसके तेल खून के जरिए फेफड़ों में जाकर कफ साफ करते हैं और चीनी गले को बचाती है। एकदम सही। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि ये सिर्फ कोई दादी नानी का नुस्खा नहीं है, बल्कि एक सिद्ध विज्ञान है जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीव विज्ञान एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में
ऐसी और कितनी आदतें होंगी जिन्हें हम मामूली समझते हैं, पर उनके पीछे ऐसा ही गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है।